हे एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया लर्निंग सेंटर पर। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को, जिसमें हम अमीबा और पैरामीशियम को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मीन्स हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन किए थे कि हमारे पास दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या है? जो अपना खाना, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जैसे आप ग्रीन प्लांट्स। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन हो गई, वो ऑर्गेनिजम्स हो गई जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, जैसे कि आपके एनिमल्स और फंगी। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। न्यूट्रिशन वर्ड न्यूट्रिएंट से निकल कर आया है। कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जाना। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है बच्चे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं अपना खाना? ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने दो तरह के इसके टाइप किए, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, यानी यहाँ पे जो स्टिमुलस है, यहाँ पे लाइट है, और यहाँ पे क्या स्टिमुलस है? आपकी केमिकल एनर्जी। जो केमिकल आप यूज कर रहे हो उसको फर्दर किसमें चेंज किया जाएगा? केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाएगा, एंड देन इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फूड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की बात हमने की। फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चे? वो प्रोसेस है जिससे क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए होते हैं आपको फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इसको चाहिए ही चाहिए अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए। इसके बिना ये खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते। होती कहाँ पे है फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना? कहाँ आकर होती है? लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वहां पे ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर होने में। तो मेनली कहाँ हो रही है? लीव्स में। लीव्स में क्या प्रेजेंट है? वहां पे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्या कंटेन करके रखता है? एक ग्रीन पिगमेंट कंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से जो उनका कलर होता है लीव्स का, वो कैसा होता है? मोस्टली ग्रीन होता है। ठीक है, और कंटेन जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्या है? आपकी क्लोरोफिल। उसके बाद हमने एक इक्वेशन की थी। ये इक्वेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है बेटा ये, 6CO2 प्लस 12H2O, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल क्या फॉर्म किया? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ये इक्वेशन आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेनी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स ने रिलीज की, एनिमल्स ने रिलीज की, क्या साथ में वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब किया? रूट से एब्जॉर्ब किया। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल में। और इन प्रोडक्ट क्या देते हैं? बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? एट लास्ट ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स, वाटर ट्रांसपिरेशन की टर्म्स में लॉस होगा वाटर वेपर्स की फॉर्म में, और क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद डायग्राम में आपको ये इक्वेशन दिखाई है कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना अकर हो रही है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियो फिर से एक बार देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज स्टोमेटा का फंक्शन हम कर चुके हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेंगे, गार्ड सेल स्टोमेटा पोर्स को प्रोटेक्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो मैंने आपको दो तरह के न्यूट्रिशन बताए थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज हम ऑटोट्रॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन हो गए, इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे फॉर देयर ओन फूड। उनको इस कैटेगरी में रखते हैं, हेटरोट्रॉपिक कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। इसके फर्दर तीन सब टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? होलोजोइक कौन से होते हैं बेटा? होलोजोइक वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो क्या करते हैं? फूड कंज्यूम करते हैं, टेकिंग फूड एंड डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करेंगे। जैसे कि अमीबा एंड एनिमल्स। अमीबा क्या करता है? इनगल्फ करता है फूड को और डाइजेस्ट करता है इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है, सिमिलरली एनिमल्स, ये भी किसके अंदर आते हैं? आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं।
नेक्स्ट आता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिजम्स हो गई जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये सब इसके अंदर आएंगे आपकी सेप्रोफिटिक के अंदर। मतलब ये कैसे जीवित रहते हैं, इनको जिंदा रहने के लिए क्या कंज्यूम करना पड़ता है, इनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो फंगई क्या करती है, जो डेड और डिकेइंग जो सड़ा गला मैटर है उसको कंज्यूम करके ये ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं। एग्जाम्पल फंगई। पैरासिटिक। पैरासिटिक जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड भी रह सकती है और इनसाइड भी रह सकती है, ये दोनों तरह से रह सकती है और ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही न्यूट्रिशन डिराइव करती है। जैसे कि टिक्स। टिक्स क्या होती है बेटा, जैसे डॉग में आपने देखा उसकी स्किन पे चिचड़ी चिपक जाती है, तो उसका मतलब क्या, वहां पर जो टिक है वो जो चिपक गई है, इसका मतलब वो वहां से क्या कर रही है, उस बॉडी से, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से क्या कंज्यूम कर रही है, अपने न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रही है। किस फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी कास्कुटा। ये आपने प्लांट्स के ऊपर देखे, ये प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होने देता है, रोक देता है अमरबेल, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं हिंदी में। प्लांट्स के ऊपर एक जाल सा देखा होगा आपने पीले से कलर का, वो क्या करता है, ग्रोथ नहीं होने देता प्लांट्स की, या कहीं पे प्लांट्स प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही है उनकी, तो वहां पे आप इसको देख सकते हो, अमरबेल। ठीक है। इसके बाद आती है लीव्स, लीचीज एंड टेपवर्म्स। टेपवर्म्स ये वो वर्म्स हो गई, अगर एक बार स्किन पे चिपक जाते हैं तो वो इस तरह से चिपकते हैं कि पूरा ब्लड क्या करते हैं, चूस लेते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से या तो बाहर रह के या अंदर से क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके साथ पैरासिटिक के अंदर है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम में अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अमीबा समझ लो, पैरामीशियम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सेम स्टेप फॉलो होंगे। तो अमीबा के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन अक्कर होता है, ठीक है, कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, ये खाना कंज्यूम किया, किस तरह से डाइजेशन हो, इस तरह से सब प्रोसेस होनी है, ये सब हमने किस में डिस्कस करना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा में। तो इसमें जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है ये 5 स्टेप के अंदर अक्कर होगा और आपको ये इसी तरह से मेमोराइज भी करना है। ठीक है। मेमोराइज कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, रट्टा नहीं मारेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, खाना, हम सिंपल फॉर्म की बात कर रहे हैं, आप भूल जाओ कि हम अमीबा की बात कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है। हमने खाना खाया, उसके बाद खाना कहाँ जाता है, डाइजेस्ट होने के लिए आपके पेट में जाएगा। क्या हुआ, पहले इंजेक्शन हुई, मतलब आपने खाना खाया, उसके बाद क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन हो रही है। देन एब्जॉर्प्शन। अब जो आपने खाना खाया उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। अब जब वो एब्जॉर्ब हो गए तो उसके बाद क्या है, वो बॉडी के पार्ट्स को लगने भी चाहिए। ठीक है। जिस पार्ट को जहां जरूरत है, जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वो वहां जाएगा, उस पार्ट की क्या करेगा, वो ग्रोथ करेगा। ठीक है। तो बॉडी को ग्रो होने में वो हेल्प करते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, आपका एसिमिलेशन के अंदर। अब जब एब्जॉर्प्शन हो गई, बॉडी के पार्ट्स को वो खाना लग भी गया, जो न्यूट्रिएंट्स जिस पार्ट को चाहिए थे वो न्यूट्रिएंट्स वहां पे पहुंच चुके हैं, वो बॉडी पार्ट ग्रो कर रहे हैं अच्छे से। उसके बाद क्या होता है, आपकी क्या रह गया, डाइजेशन होने के बाद अनवांटेड मटेरियल रह गया, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, जिसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। मतलब क्या करना है, बॉडी क्या करेगी, उसको इजेक्ट आउट करेगी, जो किसके अंदर आता है, आपका इजेशन के अंदर आएगा। इसके अंदर आएगा बच्चे, इजेशन के अंदर। तो इस तरह से ये हमने स्टेप्स किए। तो कौन कौन से स्टेप है आपकी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके। तो ये स्टेप्स आपको इस तरह से अच्छे से समझ लेने हैं। अब हम देखते हैं कि अमीबा के अंदर किस तरह से ये पूरी प्रोसेस अक्कर हो रही है। चलिए देखते हैं। तो अमीबा क्या है बेटा, अमीबा एक आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो पहले यहाँ पे मैं आपको दो तरह के ऑर्गेनिजम्स बता देती हूँ, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपकी वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ एक ही तरह का सेल होगा और वो सारे फंक्शंस क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और मल्टीसेलुलर क्या है, उसके अंदर मल्टी सेल्स होंगे एंड दे परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन होगा, लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर एक ही सेल है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ओके। ओके। तो अमीबा के अंदर जैसे हमने देखा, ये जो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन होनी है, एक ही सेल परफॉर्म करने वाला है। तो अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है आपका, किसके अंदर आएगा बेटा, पूछ भी सकते हैं आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो अमीबा कैसा है आपका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड पैरामीशियम इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहाँ रहते हैं ये,
पानी के अंदर रहते हैं, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में देखने के लिए आपको मिलेंगी। ये क्या करते हैं, इनकी सराउंडिंग में जो छोटे छोटे प्लांट्स या एनिमल फ्लोट कर रहे हैं उनको क्या कर लेते हैं, ये खा लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी मैंने आपको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया था, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। तो ये किसके अंदर आते हैं, आपकी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। अब ये जो फूड की प्रोसेस है, जो जिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा क्या कर रहा है, अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, जिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, इस पूरी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, फेगोसाइटोसिस। क्या नाम दिया जाएगा बच्चे, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो पैरामीशियम भी क्या है, आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपको वाटर के अंदर ही दिखेगा। क्या करता है, अपने सराउंडिंग में जो प्लांट और एनिमल फ्लोट कर रहे हैं उनको ये कंज्यूम करेंगे, वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, शो करता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, पैरामीशियम सिलिया के थ्रू अपनी पूरी प्रोसेस करेगा, और यहाँ पे मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अमीबा किस तरह से क्या करता है, अपना फूड डेवलप करता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिगर के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू मैं 5 स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसके बाद हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब किस तरह से अमीबा फीड करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अमीबा की कोई एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये टेम्पररी क्या है, इस तरह से ये प्रोजेक्शन है इसकी। सबसे पहले क्या हो रहा है, इंजेक्शन। तो ये किसके थ्रू होता है, सूडोपोडिया के थ्रू। सूडोपोडिया क्या है, एक टेम्पररी फोर्स होती है। सूडो का मतलब होता है नकली, जो असली में नहीं है। ठीक है, तो इसने जब क्या करना है, फूड को कंज्यूम करना है, इनगल्फ करना है, तो ये इस तरह की जो इसकी शेप है वो इस तरह से एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इस फूड को इनगल्फ करेगा। ये अमीबा की ये शेप आपको दिखाई गई है, इसके अंदर ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। तो जैसे ही सूडोपोडिया के थ्रू क्या किया इसने, फूड को इनगल्फ किया, ये फूड किस में चेंज हो गया, आपका एक फूड वैक्यूल बन गया। अब बाहर पानी में है ये, तो पानी में क्या है, फूड जो इसने कंज्यूम किया, यानी जो प्लांट और एनिमल इसने एज अ फूड कंज्यूम किए हैं, उसके साथ साथ क्या जाएगा, वाटर भी जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर है ये। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे एक फूड वैक्यूल बन गया। एंजाइम्स एंटर फूड वैक्यूल। अब क्या हुआ, डाइजेशन के लिए जब फूड इनगल्फ हो गया, अब उसके ऊपर क्या होनी है, वो फूड क्या होना है, आपकी बॉडी के अंदर, अमीबा की बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होना है। अब जब अमीबा की बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होना है, तो यहाँ पे क्या कर करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फूड के ऊपर क्या करेंगे, अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो जब एंजाइम्स इसके ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने का मतलब क्या है, ये जो फूड है वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर हुई आपकी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू ये फूड क्या हो गया, आपका डिफ्यूज हो गया, यानी इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो गए, यहाँ पे अमीबा की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो। जब बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो गए, तो अमीबा क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब खा रहा है पी रहा है तो क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अमीबा ग्रो किया, यानी क्या प्रोसेस अकर हुई, आपकी एसिमिलेशन हुई। उसके बाद जब ये एसिमिलेशन हो गई, अब क्या हुआ, जितना डाइजेस्ट होना था हो गया। अब बॉडी के अंदर क्या रह गया, इसकी अनडाइजेस्टेड फूड रह गया। तो क्या करेगी अमीबा की बॉडी, उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर की तरफ फेंक देगी। इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो इस तरह से ये जो 5 स्टेप्स हैं आपके अक्कर हो रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको ये एक इक्वेशन की फॉर्म में दे देंगे, इस तरह से एरो लगा के आपको बतानी है कि कौन सी जो प्रोसेस है, कौन से स्टेप पे बिल्कुल सही आपको शो की गई है। ठीक है, तो इस तरह से एरो लगा के ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वहां पे पोस्ट कर देती हूँ, तो आप वहां पे जाके इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अब इनको डिटेल में 5 स्टेप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी प्रोसेस किस तरह से अक्कर हो रही है। तो चलिए 5 स्टेप्स को इन डिटेल स्टडी कर लेते हैं। इंजेक्शन में क्या होता है बच्चे, अमीबा का खुद का मुंह नहीं होता, मैंने आपको बोला, हम तो मुंह से कंज्यूम करते हैं। अमीबा कैसे करता है, ये फूड डाइजेस्ट करता है यूजिंग द सूडोपोडिया। नकली, सूडो का मतलब होता है नकली। ठीक है, तो ये टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फूड पार्टिकल को इंगल्फ करेगी विद सम वाटर, जिससे क्या बनता है, वहां पे फूड वैक्यूल फॉर्म होता है। डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस वैक्यूल पे एक्ट करेंगे, इससे क्या होगा, फूड स्मॉल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बाद ये जो फूड वैक्यूल है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इसके बाद कौन सी प्रोसेस आनी है बच्चे, एसिमिलेशन आनी है। तो एसिमिलेशन में क्या होगा, देख लेते हैं। एसिमिलेशन में अभी जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, ये अमीबा की बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करेगा।
ठीक है। अब फूड से जो एनर्जी मिल गई, अब फूड डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या मिली वहां से आपको एनर्जी। तो ये फूड की जो एनर्जी मिली है आपको, एनर्जी आपको फूड से मिल गई, ये क्या करेगी, अमीबा को ग्रो करने में और डेवलप करने में हेल्प करेगी। एंड द लास्ट वन इज द इजेशन। इजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो एक्यूमुलेट हो चुके हैं अमीबा के अंदर, उसको तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर करेगी और जो वहां पे वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, सारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 5 स्टेप किसके अंदर अक्कर होंगे, अमीबा के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज द पैरामीशियम। बच्चे पैरामीशियम भी क्या है, आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। कहाँ दिखेगा, देखने के लिए मिल सकता है, ये भी आपको वाटर में ही देखने के लिए मिलेगा। सारे 5 स्टेप इसमें सेम वही अक्कर होने हैं। इंजेक्शन होनी है, ठीक है, इंजेक्शन, इसके बाद क्या होनी है, डाइजेशन, इसके बाद होनी है आपकी एब्जॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन और लास्ट में क्या होना है, इजेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 स्टेप इसमें अक्कर होंगे। बट वहां पे सूडोपोडिया के थ्रू हो रहा था, यहाँ पे ये जो आपको ये सिलिया दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बोलते हैं सिलिया। इस सिलिया के थ्रू ये पूरी प्रोसेस अक्कर होगी। ये देखो यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ रहा है, इसी के थ्रू एंटर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से पैरामीशियम के अंदर होता है। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, आपका अमीबा है, तो उसको अच्छे से करके जाना है आपने, 5 स्टेप को बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है तो अपने कमेंट आप जरूर दें। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तब तक के लिए बाय बाय।